वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर देखा पूरा और उसमें कला असंबद्ध और कला संबद्ध स्रोत समझ में नहीं आए। अब उनका योग भी समझ में नहीं आया। एनसीईआरटी भी पढ़ी, उसमें तो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। देखो, कला संबद्ध योग और कला असंबद्ध योग समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि कला संबद्ध स्रोत क्या है और कला असंबद्ध योग क्या है। अब इनको पढ़ने के लिए इनका यूज कहाँ हो रहा है? तरंगों के व्यतिकरण में। तरंगों का व्यतिकरण क्या है? दो तरंगें आकर के किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, वहाँ पर योग हो रहा है और बाकी सब कैलकुलेशन सेम है। अगर दो स्रोत कला संबद्ध हैं और बाकी सब योग क्या हो जाएगा? देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है? दो तरंगों का व्यतिकरण हो रहा है, सीधा क्या हो जाएगा? y टोटल क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। और किसी एक तरंग को रिप्रेजेंट करने का जो समीकरण है क्या है? मान लो अगर ये कोई एक तरंग है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई समीकरण लिख रहे हो तो लिख रहे हो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इस प्रकार का एक समीकरण लिख रहे हो। इसमें ये क्या है? आयाम है। ओमेगा क्या है? ओमेगा है अपना कोणीय आवृत्ति, टी तो टाइम है, वेरिएबल टाइम है, ठीक है ना। के क्या है? के तरंग संख्या है, वेव नंबर। और एक्स क्या है? एक्स है हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन। किसकी? वेव की हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है। जैसे अगर इसमें एक ऐसा ग्राफ टच कर दें, वैसे ये ग्राफ क्या हो जाएगा? तो इधर ये तरंग ऊपर कितना उछाल कर रही है? ये क्या हो जाएगी? किसी पार्टिकल की वाई पोजीशन हो जाएगी। पार्टिकल ऐसे गति कर रहा है वर्टिकल, और तरंग कैसे? क्षैतिज में गति कर रही है, ठीक है ना। तो किसी तरंग को रिप्रेजेंट करने के लिए समीकरण ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो गया। अब जब दो तरंगें मिल रही हैं, मान लो जैसे देखो कि दो सांप जा रहे हैं, एक सांप ये जा रहा है, एक सांप उसके जस्ट नीचे जा रहे हैं। सांप कैसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं ना। तो दो सांप ऐसे ऐसे जा रहे हैं, किसी एक जगह वो मिले और क्या हो गया? उनका व्यतिकरण हो गया। उस पॉइंट पे व्यतिकरण हो रहा है, तो फिर जो सारा कैलकुलेशन है वहां पर जो योग हो रहा है वही क्या है? कला संबद्ध योग, कला असंबद्ध। एनसीईआरटी ने गलती क्या की? एनसीईआरटी ने दो स्रोत मान करके नहीं करा। ऐसे वो लिख देता ना, कला संबद्ध स्रोत, कला असंबद्ध स्रोत, कन्फ्यूजन क्या हो जाती? दूर हो जाती। उसने इसकी जगह लिख दिया कला संबद्ध योग और कला असंबद्ध योग। कला संबद्ध जब दो स्रोत हैं उनमें व्यतिकरण होने के बाद, व्यतिकरण हो रहा है ना, तो बेसिकली दो तरंगें मिल रही हैं, वो बेसिकली योग हो रहा है। दोनों तरंगों का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। वहाँ पे जो कैलकुलेशंस है वो सब कला संबद्ध योग हो जाएंगे। कला असंबद्ध की तो कोई बात ही नहीं है। कला असंबद्ध स्रोत समझ जाओ, उसका इतना ज़्यादा कैलकुलेशन क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस, इस सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं है? जब कला असंबद्ध योग होगा तो जो कलांतर होगा वो समय पर निर्भर करेगा। और प्रकाश पढ़ रहे हो ना, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, तो जब कलांतर समय पर निर्भर करेगा तो एक ही बिंदु पे तुम्हें ब्राइट स्पॉट मिलेगा, एक ही बिंदु पे तुम्हें डार्क स्पॉट मिलेगा। खैर, अभी इतनी डिटेलिंग में जाओगे तो फिर से वो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध स्रोत की। कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं, थ्योरी पढ़े हो, कि जिनका कलांतर, दो स्रोत हैं, उन दोनों स्रोतों से दो तरंगें निकल रही हैं। एक ये स्रोत है, इससे एक तरंग निकल रही है, एक ये स्रोत है, इससे भी तरंग निकल रही है। और इन दोनों तरंगों का जो कलांतर होगा क्या होगा? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस वो क्या होगा? समय पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये दोनों स्रोत क्या हैं? कला संबद्ध हैं। अब सर, कलांतर होता क्या है? देखो, हर तरंग की अपनी एक कला होती है, और वो कला क्या होती है? जैसे इस समीकरण का अगर मान लो y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, इसका क्या है? एक समीकरण है। ये जो चीज़ लिखी है ना, ओमेगा टी प्लस के x1, ये इस तरंग की कला दिखा रही है। अगर दो स्रोत कला संबद्ध हैं तो जिस समय तरंग उत्पन्न हो रही है उस समय दोनों की कला क्या होगी? सेम होगी। यानी सोचो, ये तरंग यहाँ से स्टार्ट हुई, t बराबर 0, t बराबर 0 पे x डिस्टेंस क्या था? 0 था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे समीकरण y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, सिर्फ x। जैसे समय बढ़ा, मान लो समय ने, तरंग ने x1 दूरी डिस्टेंस कवर कर लिया, तो समीकरण क्या बन गया? y1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, दूरी क्या हो गई? x1 हो गई। अगर वही दूसरी तरंग देखोगे, अगर उसने x2 दूरी चल ली, अब x1 और x2 का मान क्या है? अलग है। तो समीकरण y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। दो स्रोतों से निकलने वाली तरंग का स्टार्टिंग में कला क्या है? सेम है। देखो, स्टार्टिंग में तो इसका भी ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है, के x1 नहीं, x1 दूरी अभी चली ही नहीं है तरंग, उसके पहले ही
के एक्स होता, यहाँ भी ओमेगा टी प्लस के एक्स होता। इसने x1 डिस्टेंस चल लिया और इसने x2 डिस्टेंस चल लिया, तो फिर अगर x1 और x2 अलग अलग हैं तो फिर दोनों की कला में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। और जिस बिंदु पे व्यतिकरण हो रहा है अगर उस बिंदु पर कला में अंतर है दो तरंगों के, तो फिर वहां पे कलांतर आ जाएगा। अब कला का मतलब क्या है, बेसिकली ऐसे समझना, जैसे सोचो जिस बिंदु पे व्यतिकरण हो रहा है, अगर उस समय एक तरंग नीचे जा रही है और दूसरी तरंग ऊपर आ रही है, ऐसे मानो जिस बिंदु पे व्यतिकरण हो रहा है एक तरंग ऐसे आ रही है और एक तरंग ऐसे जा रही है, अब यहाँ पे क्या हो गया, कला में अंतर हो गया, ठीक है ना। अगर दोनों तरंग ऐसे, जैसे जैसे एक तरंग ऐसे जा रही थी जिस बिंदु पे व्यतिकरण हुआ, दोनों तरंग ऐसे 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 आई और ऐसे दोनों सेम कला में चली गई, तो यहाँ पे सीधा y बराबर y1 प्लस y2 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरंगें सीधी जुड़ जाएंगी, y बराबर टोटल y बराबर y1 प्लस y2। और जब लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा y क्या है। जब दोनों तरंगों का व्यतिकरण हो जाएगा तो उस बिंदु के SHM की बात होती है, सरल आवर्त गति की बात होती है। कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनका कलांतर समय पर निर्भर नहीं करता है। पहली तरंग का कला क्या है, ओमेगा टी प्लस के x1, और दूसरी तरंग का कला क्या है, ओमेगा टी प्लस के x2। एक कला में से दूसरी कला घट जाएगी तो क्या आ जाएगा, कलांतर आ जाएगा। देखो कैसे, फाई बराबर, ये इसकी कला क्या है, ओमेगा टी प्लस के x2, और जब इस कला में से ये वाली कला घटेगी माइनस ओमेगा टी और माइनस के x1। ओमेगा टी में से ओमेगा टी क्या हुआ, कैंसिल हुआ। फाई बराबर के x2 माइनस के x1, के कॉमन लो, x2 माइनस x1, ये फाई बराबर आ गया। और फिर क्या आ गया, फाई बराबर x2 माइनस x1 को क्या मान लो, डेल्टा x मान लो, तो आ गया के डेल्टा x, ठीक है ना। ये आ गया फाई का मान। फाई बराबर के का मान क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x। ये 2 पाई बाई लैम्डा कहाँ से आ गया, दो जगह से आ गया। एक तो क्लास 11th में वेव्स पढ़े होगे, दूसरा लेक्चर देखो हमारा वेव ऑप्टिक्स वाला, ठीक है ना। तो सारी चीजें क्लियर होंगी। कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जहां कलांतर समय पर निर्भर नहीं करता है। देखो फाई में कहीं पे भी टी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ओमेगा टी तो ऑलरेडी क्या हो गए, माइनस हो गए, तो फाई में टी नहीं आ रहा है, तो फिर कलांतर, ये फाई क्या है, कलांतर, तो ये समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। डेल्टा एक्स क्या है, पथांतर, क्या है, पथांतर। अगर सेम देखोगे कला असंबद्ध स्रोतों की बात करोगे, अब देखो योग की अगर बात कर रहे हो, योग देख लो, देखो दो आयाम है, एक तरंग ए का आयाम मान लो ये a1 है, क्या है a1, और ये मान लो तरंग b का आयाम है a2। दोनों आयामों के बीच में कलांतर फाई है, क्या है, फाई। अगर योग की बात करो, मान लो अब दो वेक्टर है, दोनों के वेक्टर में एक सम वेक्टर है, मान लो ये a है, क्या है a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सीधा a1 प्लस a2 नहीं कर दोगे, ठीक है ना, a1 प्लस a2 नहीं करोगे। देखो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में अगर कोई एंगल है तो उसका वेक्टर सम क्या निकालोगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। इस प्रकार से दोनों आयाम क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। और वहां पे जो समीकरण आएगा उस समीकरण में टोटल सम में जो तुम आयाम रखोगे वो a रखोगे, क्योंकि दोनों के बीच में कोण क्या है, फाई है। इस प्रकार से समझ गए, योग होगा, पूरा कैलकुलेशन समझ जाओगे। दूसरा देखो, कला असंबद्ध स्रोतों की अगर बात करें, कला असंबद्ध योग की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ कला असंबद्ध स्रोत समझ जाओ क्या है। कोई एक तरंग है, ऐसे ये तरंग है और दूसरे स्रोत से निकल रही है तरंग, ये तरंग है। इन दोनों तरंगों से निकलने वाली, मान लो अगर इसने x1 दूरी चल ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 बराबर a1 साइन, यहाँ पे ओमेगा सेम नहीं रहता, कोणीय आवृत्ति सेम नहीं, तो क्या हो जाएगा ओमेगा 1t प्लस के x1, और y2 बराबर क्या हो जाएगा a2 साइन ओमेगा 2t प्लस के x2। ये देखो ओमेगा 2t के x2 ये दूसरी तरंग का क्या है, कला है, और ये इसकी कला है, यानी ये इसका फेज है और ये इसका फेज है। दूसरी तरंग के फेज में से पहले तरंग के फेज को घटा दोगे तो फिर आ जाएगा फेज डिफरेंस, यानी पहले तरंग की कला में से दूसरी तरंग की कला को घटा दोगे तो आ जाएगा कला में अंतर, यानी कलांतर। तो जब फाई बराबर निकालोगे, यहाँ से देखना, जब फाई बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ओमेगा 2t प्लस के x2, और जब इसमें से घटाओगे तो माइनस ओमेगा 1t और माइनस
kx1। देखो इस समीकरण में t क्या आ रहा है, अभी इसको और कर लोगे, टी वाले को एक साथ लेकर kx2 वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो फाई में समय आ रहा है, टी आ रहा है, क्योंकि ओमेगा 2t और ओमेगा 1t कट नहीं रहा है, तो ये फाई क्या करेगा, समय पर डिपेंड करेगा, समय पर निर्भर करेगा। तो ऐसी तरंग या ऐसे स्रोत जिनके कलांतर समय पर निर्भर करें तो वो कहलाएंगे कला असंबद्ध स्रोत। क्या कहलाएंगे, कला असंबद्ध स्रोत। तो कला संबद्ध स्रोत में बात समझ में आई। कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिनका कलांतर समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो उनकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा क्या है, सेम है। ओमेगा बराबर होता है 2πf। क्या होता है, 2πf। एक डिफरेंस लिख देते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो इधर देखो कला संबद्ध स्रोत, और इधर देखो कला असंबद्ध। कला संबद्ध स्रोत में ओमेगा क्या है, सेम है, और ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो इस तरंग का आया ओमेगा भी, तो उस तरंग का भी कोणीय आवृत्ति ओमेगा, तो ओमेगा सेम, तो 2π तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा सेम, तो एफ भी सेम, एफ भी क्या हो जाएगा, सेम। यानी अगर दो तरंगे कला संबद्ध हैं तो उनकी आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आवृत्ति सेम, और दोनों अगर तरंगे या दोनों स्रोत एक ही माध्यम में रखे हैं तो उनका वेग भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो किसी भी तरंग की जो वेलोसिटी होती है वो उसके माध्यम के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में क्या होता है, एक संबंध होता है जो कि चाल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी तो सेम हो ही जाएगी, वेलोसिटी तो सेम हो ही जाएगी। और जो मेन डिफरेंस है, जो फाई है, फाई निर्भर नहीं करेगा किस पर, समय पर निर्भर नहीं करेगा, समय पर निर्भर नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओमेगा सेम नहीं है, ओमेगा सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि पहली तरंग का ओमेगा 1 है और दूसरी तरंग का ओमेगा 2 है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं है। दोनों तरंगें एक ही माध्यम में तो रखी हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। चाल क्या होगी, सेम हो जाएगी, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पे चाल क्या होगी, सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो चाल यहाँ पे सेम हो सकती है, वैसे चाल का इतनी ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों स्रोत क्या है, एक ही माध्यम में रखे हैं, तो चाल क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। लैम्डा भी सेम नहीं होंगे, और जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, इसका जो फाई रहेगा, कलांतर रहेगा, वो समय पर निर्भर करेगा, समय पर निर्भर करेगा। और ये फाई को बार बार समय पर निर्भर क्यों, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा व्यतिकरण में। जब व्यतिकरण पढ़ोगे, किसका, वेव्स का व्यतिकरण भी, और जब प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ोगे, YDSC एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, तब ये समझ में आएगा कि फाई के समय के ऊपर निर्भरता का एक्चुअली महत्व क्या है, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, कला असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं। ये सब चीज़ें मान करके अगर चल रहे हो, दो तरंगों का ओमेगा सेम लेके चल रहे हो, आवृत्ति सेम लेके चल रहे हो, तो वो स्रोत क्या है, कला संबद्ध हैं। वहाँ जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, कला संबद्ध योग माने जाते हैं। और NCERT ने वही किया है, हेडिंग को चेंज कर दिया तो तुम लोग क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।